नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। किस तरीके का प्रदर्शन किया गया, क्या मामला? आज अभी 2 दिन पहले किशनपुर कब्रिस्तान में कल जो कार्रवाई एडीए के द्वारा की गई है उसके विरोध में आज हम सभी समाजवादी पार्टी सामाजिक लोग सभी लोग डीएम साहब से मिले। डीएम साहब से उसका जो वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है उसको रुकवाने के लिए डीएम साहब ने आश्वासन दिया, उनसे बात की, वहाँ काम रुकवा दिया गया। वहाँ जैसे कि हमने अभी वहीं से आ रहे हैं, वहाँ काम चालू हुआ और वो कब्रिस्तानों को 3 भाग में बांट दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो है एक हिंदूवादी नेता कल कह रहे थे कि मैंने जो है योगी जी के यहाँ शिकायत की और उस शिकायत के आधार पर एक किसान की जमीन है उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन एडीए कह रहा है हमारी जमीन है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है हमारी जमीन है। अभी जमीन की स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। इसी बात को लेकर डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने हमें सोमवार को दोबारा बुलाया है कि आप लोग सोमवार को अपने कागज लेके आइए। एडीए को भी बुलाया है, उन किसान को भी बुलाया है जो अपनी जमीन का दावा कर रहे हैं। जैसे कि मुस्लिम समाज अपना दावा कर रहा है कब्रिस्तान वक्फ से दर्ज है, वक्फ की कमेटी है, वहाँ वक्फ बोर्ड सरकारी बोर्ड है, वहां से मुतवल्ली बनाए हुए हैं, पूरी कमेटी बनाई हुई है। वक्फ कोई किसी पर्सनल तो है नहीं, वो भी सरकार का ही है। वहां की कमेटी है, वहां से बनाई हुई कमेटी रजिस्टर्ड है और वक्फ में दर्ज है। उसके बावजूद ऐसी कार्रवाई करना ये एक पक्ष कार्रवाई है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डराना, धमकाना, दबाना, ये कार्रवाई चल रही है। अगर वहाँ काम नहीं रुका तो फिर क्या करेंगे? अभी काम रुकवा दिया गया है डीएम साहब के द्वारा। अगर कल फिर काम शुरू होता है या फिर स्थिति ऐसी बनती है तो हम सभी लोग वहां पहुंचेंगे, हम खुद पहुंच के मौके पे काम को रुकवाएंगे। देखिए, बहुत स्पष्ट है, ना खाता ना बही। ये टुचपुंजी भाजपाई कहें वही सही। इन लोगों का केवल काम है कि भूमाफियाओं के संग में मिलके और कभी एडीए को कभी नगर निगम को आगे करके और जगह को घेरना, ये इनका मुख्य काम है। इसी तरीके से काफी समय से 2020 में भी हम लोगों ने आवाज उठाई थी। एक कब्रिस्तान है गोवला गैस गोदाम के सामने किशनपुर पे, उस पे पहले भी इन्होंने कोशिश करी थी, उस वक्त भी हम लोगों ने रोक दिया। हमें ले जाके साफ दिखाया कि ये कब्र हैं या बुजुर्ग सोए हुए हैं, क्यों आप इन्हें तंग कर रहे हो। वही स्थिति उन्होंने फिर से करी, एक फर्जी कोई कमेटी बना ली और उस कमेटी के माध्यम से उन लोगों ने उस जगह पे कब्जा करना शुरू कर दिया। इसको जैसे ही संज्ञान में आया तो कल हम लोग एक्शन में आए, समाजवादी पार्टी के सभी साथी और बाकी मुस्लिम समाज के सभी साथी। एडीएम महोदय से हमने कहा, उनके कहने के बावजूद काम नहीं रुका तो आज बड़ा आक्रोश था लोगों में। फिर उन्हें समझाया तो एक बार हमने लास्ट चांस और डीएम साहब को दिया है, अगर आज भी काम नहीं रुका तो अग्रिम कार्रवाई उसी कब्रिस्तान के ऊपर होगी और बहुत भयंकर तरीके से होगी। विवाद चल रहा है, सफाई आपके पास आई थी, क्या कहेंगे इस संबंध में? शिकायत प्राप्त हुई है उसको लेकर, और तो हमने जो एडीए है, एडीए के वीसी साहब को भी निर्देश दिया है कि वहाँ पर काम कोई अभी फिलहाल न कराए और जो कागज है आपके वो कागज लेके आए। इन्हें भी कहा है कि आप अपने जो जमीन के कागजात वगैरह लेके आए। इन्होंने जो टाइम मांगा है कि मंडे ट्यूजडे तक हम लेके आ पाएंगे, तो ये चीज़ की बात है। बता रहे सर, सफाई आपके पास आई थी, एप्लीकेशन आया था, ऐसा कुछ कहा है कि कागजात हैं इनके पास? आए थे, उन्होंने अभी कोई कागज नहीं दिया है, परंतु ये शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी, तो हमने उनको समय दिया कि कागज लेके आ जाए। अलीगढ़ सर, एक सवाल उठा, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण कहता है उनकी जमीन है, उन्होंने एफआईआर की थी, किसान एक अपना दावा अलग कर रहा है, तो क्या मानते हैं कि वहाँ कब्रिस्तान तो अभी की बात बता रहे हैं? सभी कागजों को देखने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है, तो फिलहाल हमने सभी पक्षों के लिए कहा है कि अपने अपने कागज लेके आए। ठीक।